आज हम समझेंगे कि निफ्टी बैंक में अभी कल एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन काम किया है, जहां पर लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया और हमने टेलीग्राम पर उस चीज़ को एक दिन पहले ही शेयर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इस प्राइस एक्शन की बारी है आपको सीखने की। जैसा कि दोस्तों ये हमारे कर्सर को आप ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा डूडल यूज करूंगा ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए, इस प्राइस एक्शन को आप डीपली समझ सकें, क्योंकि ये दोस्तों मुझे लगता है इससे बहुत ही पैसा आजकल मार्केट में बन रहा है। इस प्राइस एक्शन से मैं एक सर्किल एरिया मार्क कर रहा हूँ, आप जरा इस एरिया को अभी पहले ध्यान से देखिएगा। ये हमने जो एरिया मार्क किया है बस केवल आपको इसको ही देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक ग्रीन कैंडल है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 देखेंगे, ये बेस कैंडल है। उसके बाद बेस कैंडल क्या होती है, सिंपल सी चीज़ है जो नए भाई बहन जान लें, जैसे जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल बोलते हैं, उन सबको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो तीनों ना तीनों कहीं ना कहीं कोई हैमर टाइप की है और कोई डोजी टाइप की है, तो ये तीनों बेस कैंडल। उसके बाद इस कैंडल की बात कर रहा हूँ जो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो डिमांड जोन के केस में ग्रीन कैंडल बोलते हैं हम रैली कैंडल। तो रैली हो गया, 3 बेस हो गया, फिर रैली, कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा सारा क्वेश्चन यहाँ पे आके टिक रहा है हमारे पास कम से कम कुछ नहीं, कल की डेट में लगभग 80 से 90 लोगों ने कुछ नहीं ही पुटअप किया कि आप इसकी जो मार्किंग किए हैं वो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, और जबकि आपने जो मार्किंग किया है मार्केट एक्चुअली वहीं से रिएक्ट करी है। और कल बैंक निफ्टी में आप जिस पॉइंट को मार्क किया वहां से लगभग 200 से 250 पॉइंट का मूव देखने को मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको चीज बताता हूं, ये हमने 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली बात तो इसको ओपन किया हुआ है। अगर आप पास में 75 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं अवेलेबल है तो आप 1 आवर 2 आवर के डिमांड जोन को भी यूज कर सकते हैं टाइम फ्रेम को। ठीक है दोस्तों, अच्छा मार्किंग का रूल क्या बता रखा है, वही जैसे आप टूल में गए, यहां से मैं सिलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, रूल बता रखा है जो भी बेस कैंडल्स हैं उनके जो ऊपर की बॉडी है वहां से एंट्री लाइन, और उन सब बेस कैंडल में जिसकी बिक, जिसको बोलते हैं शैडो, सबसे नीचे गई है वो हमारे क्या होता है, स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। ये तुमने सीखा है कि हमारे पास ये 3 बेस कैंडल थी और तीनों बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है, तो अप्रोक्स तीनों की जो बॉडी है वो क्या है, पैरेलल है, बराबर है। तो यहां से हमने क्या ड्रा कर दिया, एंट्री लाइन। ठीक है, और तीनों में इसकी रेड वाले की जिसको हैमर टाइप कैंडल है, इसकी बिग सबसे नीचे यहां से हमने स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रा कर दिया। अच्छा आप देखिए एक चीज, अगर मैंने ऐसी मार्किंग किया होता जैसी मार्किंग है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एंट्री आपकी कुछ पॉइंट से मिस हो गई। देखिए प्राइस यहीं से ऊपर भाग गई, यहीं से ऊपर भाग गई, और ये जो बीच का गैप है ये रह गया, और ये एंट्री आपकी क्या हो गई, बीच की मिस हो गई। अब बताते हैं एक्चुअली इसकी वजह क्या, मैं बता रहा हूं यही चीज है प्राइस एक्शन। यही आपको समझना है कि मार्केट कहां से भाग सकती है, मेरी एंट्री मिस ना हो जाए। कल मार्केट को मैं तो बोलूंगा कल की मार्केट एक तरीके से कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या थी, उतने अप उतने डाउन, उतना अप उतना डाउन। लेकिन उसमें भी अगर आपका लेवल एक बार भी आपने पकड़ लिया दिन में एक बार भी, तो आराम से निफ्टी बैंक में तो हमने देखा कल 200-250 का मूव आ गया। और कल भागने के बाद दोस्तों, नहीं भागने के एक दिन पहले ही इस लेवल को मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, आप जाकर चेक करना। अब हमने क्या, जो हमने टेलीग्राम पर शेयर किया था, जिसके लिए आप जो बहुत बहुत परेशान है दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है लोग पूछते हैं कि सर आपने इस वाली लाइन को यहां से क्यों मार्क किया। मैं मार्क कर रहा हूं, रुकिए एक सेकंड, पहले यहां जाता हूं एंड इसको करता हूं डिलीट। ये देखिए दोस्तों, यहां देखिएगा मैंने जो एक्चुअली लाइन ड्रा किया है वो इस वाले बेस कैंडल, जो सबसे ये जो बेस कैंडल है यहां से हमने ड्रा कर दिया। मैं डूडल लेके चलूंगा साथ में ताकि हर चीजें क्लियर होती रहे। हमने इस पॉइंट से ड्रा कर दिया था इस वाले बेस कैंडल की जो ऊपर की बिक है। अब मैं बता दूं दोस्तों उसकी एक्चुअली वजह क्या है। पहली बात तो सच चीज क्लियर होगी, अगर हम यहां पर बॉडी से मार्क करके चलते तो बॉडी से कहीं ना कहीं हमारी एंट्री मिस हो रही थी, और अभी हमने यहां पर देख लिया हमने बिग टू बिग ही क्यों मार्क किया था, उसकी वजह है। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं
वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमको बताएगा कि यहाँ पर बिग टू बिग जो मार्किंग करनी थी वो ठीक थी या बॉडी से मार्क करते एंट्री लाइन वो ठीक था। जैसे हम जाते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम में और ओपन करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं दोस्तों हम। तो इसको जूम आउट करते हैं। जो हमने 75 मिनट पर 2 लाइन खींची थी वही दोनों लाइनें हैं दोस्तों, कोई ये दूसरी लाइन नहीं है, वही 2 लाइनें हैं। मैं आपको फिर से करता हूं कंफर्म। यहाँ गए कस्टम में, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको ओके करते हैं तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर जो हमारा डिमांड जोन था, यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल, 3 बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, रैली बेस डिमांड जोन था जो हमने मार्क किया है बिग टू। अभी लड़ाई इसी बात की है हमारी आपकी आज कि ये हमने बिग टू बिग क्यों मार्क किया, तो ही बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहां आप गए 70 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहां डिमांड मिल गया। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों। तो आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन है। ये 2 लाइनें आपको दिखा दिया मैंने जो कि 75 मिनट टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब हम दिखा रहे हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रूफ कर देगा कि हमें बिग टू बिग मार्क कब करना है और हमें बॉडी टू बिग कब मार्क करना है। देखिए आप देखेंगे यहां पर एक डिमांड जोन है। आगे मैं बात करता हूं किस कैंडल की, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस एक ग्रीन कैंडल की, ये हो गई रैली। ये जो बीच में एक छोटी सी कैंडल है, छोटी सी जो रेड कैंडल है, यह हो गई बेस कैंडल, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली पैटर्न का फिर क्या है, डिमांड जोन बन गया है। मैं इन तीनों कैंडल की बात कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों से, ठीक है। सॉरी, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट हो गई, तो मैं इसको फिर से ड्रा कर देता हूं। वो लाइन यहीं कहीं थी आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग यहीं कहीं थी, ठीक है। जब हमने देखा कि मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा करके डिमांड जोन की मार्किंग किया, मैं आगे दोबारा जाता हूं। देखिए इरिटेट बिल्कुल नहीं होना है कि वही एक चीज रिपीट कर रहा हूं, नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात को समझेंगे तो हर एक लाइन में मैं एक नई बात बोल रहा हूं, समझिए प्राइस एक्शन को। जब हमने देखा यहां पर कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जब हमने बिग टू बिग क्यों मार्क कर लिया था, अब बताता हूं। अगर मैं यहां बॉडी से मार्क कर देता, अब इसको बॉडी से मार्क कर दिया हूं, एंट्री मिस हो गई है। अब देखिए क्यों मिस हो गई है, मैं बताता हूं आपको। जब गए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हमें एक चीज का तो ये हो गया था आभास कि हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आए और इस वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ही ऊपर भाग जाए। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि 15 का टाइम फ्रेम अपने आप में काफी अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। डिमांड जोन अच्छा क्यों दिख रहा है, इसकी वीडियो अवेलेबल है कि कैसे डिमांड जोन और किस टाइप के सप्लाई जोन स्ट्रांग होते हैं। काफी स्ट्रांग सप्लाई जोन दिख रहा है, इसकी लेगआउट कैंडल बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ही बैंक निफ्टी ऊपर भाग जाए, ठीक है। तो मैं चाहता था कि क्यों ना क्यों इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आसपास तक हम पहुंच जाएं तो मजा आ जाएगा कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम का जो हमारा डिमांड जोन है उसी को मार्क भी करें और उसी के आसपास से 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास ये आ जाए, ताकि इसको भी हम ले लें और 75 मिनट के टाइम फ्रेम को भी हम मर्ज कर ले। दोनों के आसपास का कोई एरिया ऐसा मिल जाए कि ताकि अगर प्राइस यहां से भागना चाहे, 50 मिनट का टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है, अगर प्राइस यहां से कहीं से भागना चाहे तो मैं इसको कैप्चर कर लूं। और सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम को ट्रेडिंग करते नहीं है हम, मिनिमम 1 आवर 2 आवर 75 मिनट या 125 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं। तो तुरंत हमारा दिमाग तुरंत क्लिक किया कि भैया एक काम करते हैं, 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर ही हम रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस क्या कर देते हैं, ये वाली जो बेस कैंडल है इसके अगर हम बिग को मार्क कर दें, यही लाइन जो हमने बॉडी से मार्क किया है, अगर इसी को हम बिग से मार्क कर देते हैं तो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम जहां से कुछ गुंजाइश थी, हो सकता है प्राइस उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ही भाग जाए, तो वो वाला 15 का टाइम फ्रेम जो हमारा था कहीं ना कहीं हमारे उस 75 मिनट के लाइन को एकदम पास में आ गया। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि 75 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो उसी के ऊपर ही ये 15 का टाइम फ्रेम है। मतलब कहीं ना कहीं 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी के पास भी आ गया और 75 मिनट से भी बाहर गया भी नहीं, क्योंकि 75 मिनट के बाहर तब जाता जब मैं बिग से भी ऊपर जाता। मैं तो बिग, मेरी ये जो ऊपर लाइन है वो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं 75 मिनट और ये 50 मिनट का जो टाइम फ्रेम था
ये इन दोनों का जो डिमांड जोन था उसके बीच में मैं कॉमन लाइन ये ड्रा कर ले गया। अब आप देखेंगे बैंक निफ्टी गिरते हुए आती है और इस लाइन को हिट करती है। यहाँ से बैंक निफ्टी में ये लगभग दोस्तों को 200 पॉइंट तक का अप मूव देखने को मिला एंट्री पॉइंट से। कैसे आप देखेंगे जो हमारा हाई था लगभग कितना था 48,385 का हाई है, एंट्री क्या है 48,112। ठीक है, तो आप सुनिए 112 से 212 312, इसके बाद 70 और लगभग दोस्तों 250 पॉइंट का अप मूव हमको देखने को मिल गया ऐसी मार्केट में। ठीक है, अब बाकी स्टॉप लॉस तो दोस्तों क्या रखते हैं वो तो आप जानते हैं, हमने बता रखा बैंक निफ्टी में कम से कम स्टॉप लॉस आपको 30-40 पॉइंट का तो रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी मान लीजिए एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस आप रख दीजिए यहाँ पर 40-45 पॉइंट का जो भी रखना है। देखिए यहाँ तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 48,112 पे एंट्री हो रही है, स्टॉप लॉस आ रहा है 48,086, 14 पॉइंट इधर 12 पॉइंट इधर, 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जबकि हम तो बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस तो लेके चलते हैं। अब ये मत कहिएगा कि दोस्त सर मैं तो बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, 10 पॉइंट का लेता हूँ, 3 पॉइंट का लेता हूँ। दोस्तों ऐसी ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ। ऐसे स्टॉप लॉस को मार्केट दिन में 20 बार खा जाती है। जरूर मैं रखता हूँ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो टारगेट भी तो रखता हूँ मिनिमम स्टॉप लॉस का डबल। अब यहां पर जिसने स्टॉप लॉस से रखा 25-30 पॉइंट का और 200 पॉइंट का टारगेट है, क्या आप समझ रहे हैं लगभग 6 गुना टारगेट मिला, लगभग 6 टाइम्स यहां पर आपको 6 टाइम्स यहां पर आपको टारगेट मिला। ठीक है दोस्तों, बाकी निफ्टी में स्टॉप लॉस क्या रखते हैं वो उसकी वीडियो अवेलेबल आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा मतलब क्या था वीडियो बनाने का मतलब था कि हमने उस 75 मिनट का जो हमारा टाइम फ्रेम था उसमें हमने ये ऊपर की जो लाइन है इसको हमने बिग टू बिग क्यों मार्क किया, मैंने इस कैंडल की जो है यहाँ बॉडी से क्यों नहीं मार्क किया एंट्री लाइन, हमने बिग क्यों चूज किया उसकी वजह यही थी क्योंकि इस बिग के पास में 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। हमको कहीं ना कहीं डर था हो सकता है प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट करके भाग जाए और 75 मिनट का जो हमने डिमांड जोन मार्क किया है एंट्री हमारी मिस हो जाए। तो दोनों को हमने एक तरीके से कॉमन पॉइंट निकाला कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 75 मिनट के टाइम फ्रेम जो डिमांड जोन है दोनों के एक बीच में ऐसी लाइन आए जो दोनों पर पड़ रही हो। तो हमने इस लाइन को देखा बिग से अगर मार्क कर देते हैं तो आ रही है, अगर बिग के ऊपर भी ना आती और ऊपर जाना पड़ता तब माना जाता, मैं बिग से बाहर नहीं जा सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह प्राइक्शन आपको बहुत ही मदद करने वाला है इंडेक्स ट्रेडिंग में। बाकी दोस्तों वीडियो के लास्ट में वही एक चीज, अगर आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का नाम का जो एक टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं से बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें किसी भी तरीके से, केवल हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इस नाम से और कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो रहे हैं, तो कृपया इन सबसे आप दूर रहें। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में वही चीज़, जो भी आपके साथ प्राइक्शन जो भी चीज़ शेयर करता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से, जिससे आपकी एजुकेशन को मैं मजबूत कर सकूं। बाकी दोस्तों कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें, मेरे ही कहने से नहीं, किसी के कहने से कभी कोई भी ट्रेड ना करें। थैंक यू दोस्तों।